कोई काम नहीं था मुझे, मैं सोई हुई थी। भाई मैं उल्टी टी शर्ट पहन के घूम रही हूँ। मैं अपने पापा की बारात लेके जा रही हूँ गाइस। किसी की किस्मत कितनी जेठालाल वाली हो सकती है गाइस। वेन्यू में आते ही मेरी चप्पल टूट गई है। Hi cuties, this is Chasi Kukreja and welcome back to my YouTube channel. So I'm shooting this intro video after the function has ended. Today is I think 24 or 23 or 24 I think, और रात के 2 या 3 बज रहे हैं ऑफ कोर्स, ठीक है, क्योंकि मैं तो राक्षस हूँ। तो आई एम शूटिंग दिस इंट्रो इसीलिए क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी जल्दी डिसाइड हुआ एंड सब कुछ ऐसे बहुत हौच पौच में हुआ, तो आई कुड नॉट शूट द इंट्रो वीडियो। मैंने सीधा जाके मार्केट में जाके व्लॉगिंग स्टार्ट करी है ताकि मैं ये पूरा इवेंट का जो है वो व्लॉग बना पाऊँ। आई थॉट कि मैं इंट्रो वीडियो बाद में शूट कर लूँगी, तो वो बाद का इतना बाद हो गया कि देखो आई स्टिल हैव मेहंदी ऑन माई हैंड्स। तो ऑन 16th वी डिसाइडेड कि मम्मी पापा की हम 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। नाउ कब है उनकी 25th एनिवर्सरी? 4 दिन बाद, ऑन 20th, ठीक है, 20th में, ठीक है। सो एक तो हमने ऐसा खतरों के खिलाड़ी वाला ये डिसीजन जो लिया है, तो अब अगर ये करना है तो ऑफकोर्स मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, बीच में मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो 16th को वी डिसाइडेड, वी प्लान क्या क्या कब कैसे करना है। 17th को हम लोग शॉपिंग करने गए हैं फॉर द इवेंट। तो मैंने वो पूरा ब्लॉग सिर्फ उससे स्टार्ट कराया। हम लोगों ने रात को ढोल नाइट करी है 19th को और 20th को। हमने डिसाइड किया कि मेरे भाई की हम दस्तारबंदी भी करेंगे एंड उसके बाद रात को पापा की एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन। सो ये सब कुछ हमने 16th को डिसाइड किया है एंड 20 को फंक्शन करके, बहुत अच्छा फंक्शन आप देखोगे अभी वीडियो में, बहुत मज़ा आया। प्लीज़ enjoy the video. Also, if you have something to eat around you, please take it. Popcorn, namkeen, cold drink, chips सब लेके बैठो because this is going to be a really long vlog. So without wasting much of your time now, let's straight go into the vlog. हम शॉपिंग में आए हुए हैं और हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा। एक मुझे ये थोड़ा सा सेंस बनाया है ड्रेस, बट और कुछ तो नहीं आ रहा है समझ। अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं साड़ी ले लूँगी, पहनूंगी, मुझे साड़ी अच्छी लगती है, मैंने फेयरवेल में पहनी थी, शौक है मुझे। मैं कम से कम 10 ड्रेसेस देख चुकी हूँ और मुझे एक भी समझ नहीं आ रही है। 2 दिन में फंक्शन है हमारा और मेरा देखना, ये देखो द अमाउंट ऑफ ड्रेसेस दैट आई हैव सीन। इतना ज़्यादा बखेड़ा खड़ा करने के बाद एक ड्रेस मैंने ट्राई करी है, अभी भी मैं और ऑप्शंस एक्सप्लोर करूँगी। दिस इज़ नॉट इट, दिस इज़ लुकिंग प्रिटी। पूरी दुकान में तूफान ला दिया हम लोगों ने। भाई साहब हालत ख़राब हो गई है। उस दुकान में उतना बवंडर मचाने के बाद हम लोगों को कुछ नहीं मिला। अभी हम दूसरी शॉप आए हैं, लेट्स सी अब इधर हमें कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। भाई पसीना देख रहे हो, मतलब ऐसे मजदूरों वाली हालत हो गई है मेरी। देखो अभी ये पूरा साफ पड़ा है, अभी ये पूरा भर जाएगा। इस टाइप का देख सकते हो, ये कलर बहुत अच्छा लगता है, पिंक ऑरेंज। मुझे ये वाला पीस बहुत पसंद आया है, लाइक दिस कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा। बस मुझे ये भी अच्छा लगा। मुझे इसका ये वाली डिटेलिंग इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी। ये मम्मा के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, वैसे मैं, मेरा नहीं है ये, दिस इज़ नॉट माइन। इस टाइप का तो मेरे पास था, तो मैं तो नहीं देखूँगी इस कलर का, बट मुझे ये बहुत प्रिटी लग रहे हैं दीज कलर्स। मतलब रेड इज़ माई कलर, मैं बता रही हूँ। दिखाओ घुमा के, अच्छी लग रही है। देखो ना गाइस, देखो ना, so pretty, so demure, so beautiful, so elegant, just looking like a wow. अगर एथनिक में चाहिए तो ये अच्छी लग रही है। इस दुकान में भी हमने इतना बखेड़ा बनाया है एंड उसके बाद जाके हमने एक ड्रेस फाइनल करी है। अभी तक मेरी ड्रेस तो फाइनलाइज नहीं हुई है, पर मम्मी की हो चुकी है एंड शी इज़ लुकिंग वेरी 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 प्रिटी।
So excited. This is the second dress that I am trying. I love this heart thing over here. But मुझे अभी और एक ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं. अच्छा लग रहा है पर मैंने गाउन भी देखा है. I'll try that as well. This is looking pretty. This is the third dress जो I have tried. इसमें ग्रीन कलर भी है, वो भी मैं ट्राई करती हूँ एंड देन आई शो यू गाइस कि मैं क्या डिसाइड करती हूँ. अभी ये बहुत ज़्यादा लूज़ है, इसमें फिटिंग होगी. देखो ये उसी ड्रेस का, पिछली वाली ड्रेस का दूसरा कलर है एंड इट ऑल्सो हैज़ अ रोज़. बाकी फिटिंग तो होगी ही इसमें भी. आई हैव ट्राइड इट्स ड्रेस और मुझे ये भी प्रेटी लगी है, पर इससे पहले वाली मुझे ज़्यादा प्रेटी लगी थी एंड मे बी यू वोंट सी दैट अभी इन दिस व्लॉग. तो ये तो मैं फाइनलाइज नहीं कर रही हूँ. ऑल्सो दिस इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी. काश मैं 2 ड्रेसेस ले सकती तो मैं ये भी चूज़ करती. हेलो एवरीवन. सो इट इज़ द नेक्स्ट डे ऑफ द व्लॉग एंड मतलब आज 18th मई है. मैं कल व्लॉग नहीं कर पाई उसके बाद क्योंकि मैं सो गई थी एंड देन आई वाज बिजी विद सम स्टफ. मैं कैमरा मैन को बुक कर रही थी एंड कुछ इन्विटेशंस जो थे वो हमारे ड्यू थे, तो उधर हम बिज़ी हो गए थे एंड मैं घर ही रात के 10 या 11 बजे आई थी. मैं व्लॉग नहीं कर पाई थी. और अभी भी मैं उठी हूँ 12 बजे एंड मम्मा तो कहीं गई है अपना काम, अपने ही काम वगैरह निपटाने. एंड हमें मेहंदी लगाने जाना था एंड इट वाज़ वेरी नेसेसरी कि मैं आज ही लगवाऊँ बिकॉज़ कल तो मेहमान आ जाएंगे एंड फिर वो उनके साथ बिज़ी हो जाता है और हम मेहंदी नहीं लगवा पाते. तो आज ही लगवाना था, प्लस 4:30 बजे से मेरा ऑफिस है तो हमें उससे पहले ही लगवाना था. तो और इट वाज़ वेरी वेरी हॉट बाहर जाने के लिए. तो मैंने गूगल से मेहंदी वाले का नंबर निकलवाया एंड ही इज़ हियर. अभी मम्मी भी नहीं आई है तो अभी मैं ही लगवा लेती हूँ. जब वो आएंगे तो वो लगवा लेंगे बिकॉज़ मेरी मेहंदी सूखना बहुत ज़रूरी है बाय 4:30 ऑफ कोर्स क्योंकि मेरा ऑफिस है. गाइस आई कुडंट ब्लॉग क्योंकि मेरे हाथों में मेहंदी लगी थी. अभी देखो बुआ के हाथ में मेहंदी लग रही है, मम्मी के पैरों में लग चुकी है. ऑल्सो सी माय मेहंदी, इट्स लुकिंग सो प्रिटी. मैं अच्छे से नहीं दिखा पा रही थी. अब देखो मेरी मेहंदी. If you know me, you should know how much I love mehendi. Sustainable. दोनों हाथों में ना आगे पीछे बाकी भी उसको सुनी है मैंने किया था नैना. एंड द वर्स्ट पार्ट इज सब मेहंदी लगवा रहे हैं, सब डांस कर रहे हैं एंड मेरा ऑफिस टाइम हो गया है. तो अब मैं मेहंदी लगा के ऑफिस का काम करने वाली हूँ. क्या करना हुआ? मम्मा तो अपडेट्स इज़ पूरा दिन हमने बहुत ज़्यादा मज़े किए, डांस किया, आपने देखा ही होगा. उसके बाद मेरा ऑफिस शुरू हो गया था एंड आई वाज वर्किंग. अभी 12:51 हो रहे हैं एंड मैं अभी भी काम कर रही हूँ. आई हैव टू वर्क टिल 1:30 और 2, तब तक मेरा काम होगा. एंड मेरा भाई ही लिव्स इन अमृतसर तो ही इज़ ऑल्सो कमिंग. वो अभी तक पहुँचा नहीं है तो वी ऑल आर वेटिंग फॉर हिम टू कम. Also look at the glow of my mehendi. Like I love mehendi. Why I love.
मैं जितनी बार इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ तुम लोगों को कि आई लव मेहंदी, मैं उतनी बार आई एम गोना लाइक स्निफ इट एंड और ऊपर से आपको पता है लुक एट माई रूम, ये यहाँ पड़ा मैं बिकॉज कुछ तो इलेक्ट्रिसिटी का काम हुआ था हमारी, वो लाइट लग रही थी एंड बिकॉज ऑफ दैट तो उनको कुछ चाहिए था एंड ऊपर इधर तो क्या ही लेके आते, तो मैं उठा के इसको लेके आई हूँ यहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी का काम हुआ था जिसकी वजह से मेरे कमरे में बहुत गंद मचा हुआ है, बहुत गंदा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई मैं कैसे इसको साफ़ करूँगी। आई एम सो टायर्ड। अभी भी मेरे को 1:30 बजे तक काम करना है एंड आई थिंक इवन मोर देन दैट, लाइक 2 बज ही जाएंगे फॉर मी टू कम्प्लीट माई वर्क एंड आफ्टर दैट फिर मुझे अपना रूम साफ़ करना है। माई रूम इज़ फुल मेसी, मतलब जो इन्होंने कूड़ा मचाया है वो तो मचाया है, मेरे कपड़े भाई फ्लोर पे इधर इधर एवरीवेयर, इट्स एवरीवेयर। आई थिंक आ गए, दिखा गया। ही केम फ्रॉम पंजाब, तो अब इसको हो गया शक्ल है भी आपकी छिपाने लायक है। निकलो। ऑल्सो ये जो है ना, ये डॉगी, ये बिल्कुल बचपन से मेरे साथ रहा है, बट ये मेरे पास नहीं आता और ये मेरे भाई के पास आता है बिकॉज मैं इससे डरती थी, तो फिर ये जब भी मेरे पास आता था तो आई यूज़ टू पुश हिम अवे। आई डोंट नो ये इन्फॉर्मेशन क्यों नीडेड थी, पर मैंने दे दी बिकॉज मुझे दिखा है। ये देखो, मैं अपनी माँ को बता रही हूँ सिमर आ गया, मेरी माँ कह रही है उसको ऊपर भेज दे। मम्मी मिलने जाती है, बच्चे आते हैं तो क्या बच्चे ऊपर आ जाते हैं। चरण स्पर्श करना। आज है 19 और अभी दिन हो गई और मतलब 3-4 बज गए हैं, मैं व्लॉग कर ही नहीं पाई थी बिकॉज मेरे को काम नहीं थे, मैं सोई थी, कोई काम नहीं था मुझे, मैं सोई हुई थी। आई वोक अप एट 12 और 1 PM अराउंड एंड धीरे धीरे करके लाइक मेहमान लोग आना शुरू हो चुके हैं अब हम लोगों के घर में। पापा की बुआ लोग आ गए हैं, मेरी बुआ लोग आ गए हैं एंड बहुत सारे मेहमान रात को भी पहुंच रहे हैं, अगले दिन नेक्स्ट डे भी पहुंच रहे हैं। तो भाई शादी फील्स आर कमिंग और हमारे घर में बाहर लाइट्स भी लग गई है। लेट मी शो यू गाइज, देखो लाइट्स लग चुकी है, रात को बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी। और अभी मैंने अभी तक जो मैंने ड्रेसेस ली थी उसकी फिटिंग का मैंने अभी तक नहीं देख रखा है कि फिटिंग का मेरे में फिट हो रही है नहीं हो रही है, मेरे को टाइम ही नहीं लगा बिकॉज आई वॉज बिजी स्लीपिंग। आई वोंट लाई, आई वॉज बिजी स्लीपिंग। मैं थक गई थी यार, रात के 2 बजे तक आई वॉज डूइंग माई शिफ्ट। तो उसके बाद अब मैं अभी 4 बज गए हैं, मैं जा रही हूँ। ऑल्सो मैंने ना आज रात के लिए ढोल बुक करा है, लाइक 11-11:15 तक वो आएंगे ढोल वाले, ऑल ऑफ माई कजन्स, माई फैमिली सब आएंगे एंड 12 बजे विल केक द कट, विल कट द केक, माई पेरेंट्स विल कट द केक। ठीक है, तो शादी गाइस, शादी। आई हैव जीरो प्रिपरेशंस फॉर टुमारो। मैंने अभी तक चप्पल नहीं खरीदी है ड्रेस के साथ, मैंने ज्वेलरी नहीं खरीदी है, मैंने कुछ नहीं कर रखा है, मैंने कुछ नहीं कर रखा है 4 दिन से। ये तेल वाला सर लेके घूम रही हूँ मैं। और अब मेरी मेहंदी लग गई तो मुझे धोना भी नहीं है। गवार गवार कहते हैं ना जिसको, गवार मामा सनग्लास कहते हैं। चुप, सनग्लासेस कहते हैं। अभी पता है क्या हुआ, मैं स्कूटी में थी, मैं आ रही थी और एक फ्रूट वाला अपने फ्रूट्स के ठेले पे ऐसे पानी फेंक रहा था और वो सीधा मेरे ऊपर। उनको क्यों लग रहा है कि मैं नहाई नहीं हूँ। अभी दिखा दो तुम लोग को ड्रेस ट्राई करके। ऑल्सो सी मैं ऐसे घूम रही हूँ, देखो मेरी सुबह की ड्रेस फिटिंग भी आ गई है मुझे अब तो। अब मैं दूसरी ड्रेस ट्राई करने वाली हूँ अपनी। दिस इज माई नाइट गाउन, नाइट गाउन तो नहीं बोलते इसको, मतलब रात की पार्टी वाला या इवनिंग गाउन। भाई साहब इतनी बुरी तरीके से वो गाउन फंसा था ना मेरे अंदर, 4 लोग चाहिए थे मुझे वो निकालने के लिए, पहले वो घुस नहीं रहा था फिर वो निकल नहीं रहा था, पता निकल क्या करूँगी मैं। यहाँ से जा रही हूँ अपने भाई के साथ, उसको काम है। भाई बाहर निकलते इतनी गर्मी है भाई, इतनी गर्मी कैसे हो सकती है, ऊपर से चाबी भूल गया है, मुझे भेज रहा है, मैं क्यों जाऊंगी। ऑल्सो मैंने एक ड्रेस तो ले ली अपनी, इनमें से कोई देख लेना। टी शर्ट है क्या बटन वाली पूरे बटन वाली कौन लुक गई, रात ही वही चलती है। पूरा फ्लोर खाली है इधर, सिर्फ हम दोनों हैं।
और इसको अभी कुछ नहीं समझ आ रहा है। इसने एक बार ऐसे बस ऐसे घूम घूम के नज़र मारी है, इसको समझ नहीं आ रहा। वो भैया जो खड़े हैं उनसे पूछना। इसको शर्ट नहीं मिल रही है, ठीक है। ही इज़ नॉट लाइकिंग एनी शर्ट इधर, ठीक है। इसको मैंने एक दिखाई ग्रीन कलर की, एंड बिकॉज मैं इसको पहले से कह रही थी कि मेरी ड्रेस ग्रीन कलर की है तो यू शुड ऑल्सो वेयर ग्रीन कलर। तो अब मैंने इसको ग्रीन कलर की शर्ट वो उनमें एक अच्छी लगी तो मैंने इसको जनरली दिखाई, नॉट थिंकिंग अबाउट कि हाँ मेरे साथ मैचिंग होगी। बट बिकॉज मेरे पास है ग्रीन, मैं रात को ग्रीन पहन रही हूँ, तो ही इज़ लाइक हंसने लग गया, कह रहा कोई अपने बारे में इतना कैसे सोच सकता है। ये भाई लोग होते ही क्यों हैं। इधर से कोई डार्क ब्लू कलर की जीन्स भी ट्राई कर और उसके साथ फिर शर्टें चेक कर। अरे तो इधर से डार्क ब्लू, मैं क्या कह रही हूँ, डार्क ब्लू जीन्स उठा और पहन और उसके साथ फिर शर्ट ट्राई करके देख। दिमाग होता ही नहीं है लड़कों पे। और ये बात एक लड़की कह रही है। ऑफ कोर्स, तो तू थोड़ी बोलेगा कि हाँ मेरे पे दिमाग नहीं है, तू थोड़ी बोलेगा। तो इसको पता है कि हाँ घर पे इसके पास वो है, ब्लू जीन्स है, तो ही इज लाइक ये अच्छी नहीं लगी यार ब्लू जीन्स। भाई पहन के देख ले, कॉम्बिनेशन सही है, जा जाके ट्राई करके आ। मैंने ना अभी वहाँ पे कपड़े ट्रायल किए थे और भाई मैं उल्टी टी शर्ट पहन के घूम रही हूँ वहाँ पे। कपड़े ट्रायल करने के बाद मैं उसके बाद रिलायंस स्टोर पे उल्टी टी शर्ट पहन के आई हूँ गाइस, उल्टी टी शर्ट। और अब मैं यहाँ मेंस के चेंजिंग रूम में आ गई हूँ बिकॉज कोई नहीं है, तो मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ। भाई शर्म आनी चाहिए मुझे। तो शर्म भी नहीं आ रही है मुझे। कोई कितना डम हो सकता है गाइस, मतलब I can't imagine anybody like this clumsy। इसको clumsy भी नहीं कहेंगे, इसको पता नहीं क्या ही कहेंगे। अब मैं खुद को गाली नहीं दे सकती ना, मैं खुद को बोल नहीं सकती हाँ ये बेवकूफ़ है। This doesn't look good, but okay, I accepted। मैं ऐसी ही हूँ। देख लो अब, जिसको देखना है देख लो। ब्लू वाली सही लगेगी ब्लू वाली हाफ में नहीं है ना, तो हाफ पहन ले, गर्मी लगेगी फुल में। हाफ में नहीं है वो, तो फुल स्मार्ट लगेगी, फंक्शन में फुल स्मार्ट लगती है। जा भाई जीन्स के साथ पहन के दिखाएगा, सही लग रही है वैसे ये, ब्लू जैसे तो लगेगी। सही लग रही है इस वाली जीन्स के साथ तो सही है, इसकी डार्क ब्लू के साथ भी सही लगेगी। हम लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया यहाँ पे। अब हम लोग जा रहे हैं और पापा कह रहे हैं कि मैं ही जाऊंगा और मैं ही दिला के लेके आऊंगा अब इसको कपड़े, तुम्हारे बस की तो नहीं है। आई पता है क्या हुआ, मैं इस शोरूम में आई और इस शोरूम में ऐसा हुआ कि हमको एक आध शर्ट पसंद आई एंड मैंने पापा को कॉल किया कि पापा हम यहाँ आए हैं। अभी तक तो मैं इसकी वीडियो डालने वाली थी पर अब नहीं डालूंगी, अब नाम भी नहीं लगाऊंगी। तो पापा ने कहा तुम्हें कहा किसने इस शोरूम में जाने के लिए, यहाँ तो सबसे वाहियात सबसे फेक ब्रांड्स यहीं पे मिलते हैं। और मेरा फोन स्पीकर पे था। मैंने कहा पापा स्पीकर पे है, तो पापा वाज लाइक कि तो सच बोल रहा हूँ, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। मैंने कहा हाँ हमें पिटने के लिए सच बोल रहे हो, मैं यहाँ पे हूँ और मैं मार खा लूँ, तुम तो कॉल पे बैठ बैठ के बोल रहे हो। एक इसने मुझे दुखी कर रखा हुआ है, तू पकड़ ले तू पकड़ ले, तो आगे चला, आगे रख ले उसको, दिमाग खराब कर दिया इसने तो मेरा भाई। देखो लाइट्स भी लग गई है, अब ये रात तक ठीक हो जाएगी, मतलब बहुत प्रेटी लगने वाली है रात तक। तो I am back at my home and सब लोग ऊपर बैठे हुए हैं। तो अब हम Hi guys, मैं सो गई थी एंड अभी मुझे कॉल आया कि आ जा तू पार्लर, मेरे को हेड वॉश कराना था। और मैं जब बाहर थी तो मैंने कॉल किया था और मैंने बोला था कि मैं आ जाऊँ, तो तब उधर बहुत सारे सैलून में लोग थे एंड अब मैं सोई थी और अब मुझे उठ के जाना पड़ेगा। यार एक ही बारी में सारे काम क्यों नहीं निपटते हैं, किसको मारूं मैं पकड़ के। और मुझे उठने के लिए ना, ऐसे जिंदा होने के लिए आधा घंटा चाहिए, पर हम आधा घंटा ले नहीं सकते बिकॉज मेरा रूम बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है। दैट्स व्हाई यू आर सीइंग दिस एंगल। और मुझे वो करना ही है, करना है क्योंकि भाई गेस्ट पहुंच रहे हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे सैलून में, बाय।
डन विद द हेड वॉश। देखो मतलब घर पे धोना और पार्लर में जाके धुलवाना भाई अलग ही होता है। सी अब मैं जा रही हूँ घर और अब देखते हैं वहाँ पे क्या माहौल है क्या नहीं है। लेट्स सी। बाय। हाय। सो अभी बज रहे हैं रात के 10 एंड सब लोग आ गए नीचे, लाइक हमारे रिलेटिव्स एंड ऑल आए हैं फॉर डिनर। तो डिनर करेंगे फटाफट फटाफट फटाफट। एंड मैंने ढोल वाले को बुला लिया है 11 बजे। मैंने उसको बोला 11:10 तक आना क्योंकि तब तक डिनर निपटेगा। एंड फिर हम लोग केक कटिंग करें, तो उसके लिए मैं रेडी हो गई। आई एम वेयरिंग दिस येलो कुर्ती विद दिस वाइट जीन्स। एंड अभी थोड़ा सा टचअप करेंगे, मेकअप वगैरह, मुँह वगैरह धो लूँ, बहुत स्वेट हो गया भाई, गर्मी गर्मी गर्मी। एंड डिनर करते हैं, देन लेट्स मीट। एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड। बहुत इतना 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 मतलब जल्दी जल्दी में एवरीथिंग इज़ हैपनिंग ना कि हमें टाइम भी नहीं लगा। सी फेरी लाइफ। सो आई एम ऑल रेडी टू डांस। और पता है तुम्हें क्या, पापा हैज़ नो आइडिया। मतलब मम्मी को तो पता चल गया बिकॉज वी वर टॉकिंग ऐसे धीरे 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 धीरे। तो मम्मा तो पूरे टाइम शी इज़ अराउंड मी ओनली। तो फिर मैं उनके बिना मतलब प्लानिंग हो ही नहीं पाई कि उनको ना पता चले। बट पापा स्टिल हैज़ नो आइडिया। उनको लग रहा है कि अभी बस हम डिनर करेंगे एंड देन एवरीवन विल गो जहाँ जहाँ उनको जाना है। हाय पापा, आपको कैसा लग रहा है? आपकी शादी हो रही है, दोबारा ही होती है। तुम लोगों को कैसा लग रहा है? तुम्हारे भतीजे की सबकी शादी है। बहुत मजे आ रहे हैं। मम्मा मैं सुंदर लग रहा हूँ ना? अल्लाह, दिस इज़ ना माई बचपन की हैबिट कि जब भी मैं तैयार होती थी ना, लाइक स्कूल के टाइम पे भी आई यूज़ टू वेक माई पेरेंट्स एंड आई यूज़ टू गो टू देयर रूम एंड पापा पापा मैं सुंदर लग रहा हूँ ना। एंड यूज़ टू लाइक हाँ लग रहा है, चलो किसी दो फिर। एंड अभी भी मैं ऐसे ही गई, बट शी इज़ टू बिजी विद दैट। कोई नहीं, मुझे पता मैं लग रहा हूँ। तुम भी बता दो मुझे कि मैं लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ। अगर किसी ने नहीं बोला पिटोगे। She wanted to come in the vlog and she said, दीदी कैमरा ऑन करो ना, मेरे को vlog बनाना है। Ustad, what are you here for? Anniversary. अरे right now. नाच 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 नाच। ये कौन है? तो ये एक ही क्यों आया? जी ये नहीं है भाई, तुम किसी को भी बनाना। हम उसकी शक्ल देख रहे हैं, उसको बिल्कुल एग्जैक्ट घर थोड़ी पता है। 2 जने होंगे ऑफ कोर्स। वाले आ गए। मैं अपने पापा की बारात लेके जा रही हूँ गाइस। मम्मी कह रहे मुझे तो कुछ बता ही नहीं रहा, कोई पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। किसने कहा? रोकी पापा ने आपको बोला? अंदर ही कह रहे हैं लेके जा रहे हैं। मैं अपने पापा की बारात लेके जा रही हूँ। 12 बजे कहाँ भी? अभी बारात शुरू कर रहे हैं ना, 12 बजे तक पहुंचेगी ना। तेरे द्वारे पे आई बारात करूं डिंग डिंग लक लक डिंग डिंग लक लक डिंग डिंग।
तेल तो डालो। चलो जी, आओ जी आओ जी, बधाई हो। नौवीं आई है घर में, बधाई हो। वो क्या बात है? एक बार फिर पढ़ो। वो चले आइए चक्की दा मुंडा। वो पे गली पे पकड़ लो, एक साथ अगले साथ एक फिर लड़का हो जाएगा। Congratulations and celebrations. Wish you a very happy wedding anniversary. I used to think that happiness had its been waiting, but रह जाएंगे पैसे वाले एक दिन रह जाएंगे जमाई राजा मंदिरा जमाई राजा. So now it's 1:30 almost and everyone has slept except for me. तो मेरे पेरेंट्स तो सुबह 4:30 बजे उठ के गुरुद्वारे भी जाने वाले हैं, बट आई सेड कि भाई मुझसे तो एक्सपेक्ट बिल्कुल भी मत करना, लाइक बिल्कुल भी मत करना, मैं तो नहीं उठूँगी फिर. बट दे आर एक्सपेक्टिंग मी टू वेक अप at least 8 or 9 AM, which is also impossible for me. मतलब उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पानी फेरना तो वो तो मैं बचपन से कर रही हूँ, तो एक और दिन कर लूँगी, क्या ही चला जाएगा. बाकी आई एम गोइंग टू चेंज माई क्लोथ्स. आई एम वेरी टायर्ड. ऊपर से बाल खुले हैं, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा. बाय, आई एम गोइंग टू स्लीप. बाय. Pretty it's looking. Hi, good morning everybody. So today is the day and I am so happy. And you know what? मेरी मेहंदी उतर रही है यार. मैंने एक दिन पहले लगवा ली थी so that I could be free. मतलब मैं फ्री होती 19th को ताकि मैं मज़े कर पाती. एंड और मैंने 18 को लगाई इस वजह से. भाई 20 को फंक्शन था, ये उतरनी शुरू हो गई है. बट एनीवेज नेवर माइंड. अब मैं फटाफट उठूँगी, तैयार होंगी. कॉफ़ी तो मैंने पी लिया बिकॉज उसके बिना मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी. मतलब सोते सोते मुझे रात के 3:30 बज गए थे और मैं 6:30 बजे उठ गई थी बिकॉज मेहमान आने लग गए थे. मतलब मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स और कल रात को निकले थे एंड आज सुबह पहुंचने थे, तो वैसे पहुंचे हम. एंड तो बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला शुरू हो गया था घर पे. तो आई वोक अप. अब आई हैव टू टेक बाथ, तैयार होना है, नाश्ता खाना है एंड देन मैं अपना हेयर डू करवाने जाऊंगी एंड रील भी पोस्ट करूंगी. तो यप, दिस इज़ इट फॉर अभी. फिर मैं तैयार होकर आपको बताता हूँ. I'll shoot a get ready with me, either a get ready with me or let's see what I'll shoot. I don't have any specific plan in my mind कि हाँ यही शूट करूँगी, बट लेट्स सी क्या शूट करती. कुछ तो करूँगी बिकॉज दिस इज़ हाउ आई एम. देर हो रही है बहुत ज़्यादा. इट्स 9:30 और 9:40 अराउंड एंड मुझे 10:30 तक जाना था अपना हेयर डू करवाने. एंड मेरी आँखें नींद से भरी हुई है. आई थिंक आई नीड 1 more cup of coffee टू लाइक अच्छे से वेक अप. मैं तुम लोगों को ये तो बताना ही भूल गई कि अभी क्या है.
अभी हमारे गुरुद्वारे में फंक्शन है विच इज़ मेरे भाई की दस्तारबंदी। ऑल्दो ये फंक्शन अलग अलग होते हैं पर ऐसा है कि अब एक फंक्शन हो रहा था तो हमने उसके साथ ये वाला फंक्शन भी ऐसे मर्ज करवा दिया। तो दस्तारबंदी इज़ लाइक इसके बाद जो है हम हमारे जिसकी भी होती है लाइक मेरे भाई की है तो उसको गुरुद्वारे में अरदास करके पगड़ी बनाएंगे एंड फ्रॉम देन वो पगड़ी पहन सकता है एंड इट्स लाइक जैसे पगड़ी को एक रिस्पेक्ट का सिंबल माना जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक द हेड ऑफ द फैमिली टाइप्स ऐसा होता है ना। तो इट्स लाइक कि अब उसको सिखिज़्म की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी जाएगी, लाइक द फर्स्ट स्टेप्स टूवर्ड्स सिखिज़्म, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑल, लाइक ये सब सिंबलाइज करता है। तो इट्स अ वेरी बिग इवेंट इन like Sikh families. So drop all the blessings in the comment section for my brother and my family. So मैं ये बताना भूल गई थी तो मुझे ऑफ कोर्स ये तो बताना ही था ना कि अभी क्या है। एंड रात को फिर पापा मम्मी की सिल्वर जुबली का लाइक फंक्शन है। वी हैव इनवाइटेड ऑल द गेस्ट। मज़ा आएगी, मज़ा आएगी, मुझे तो आएगी। डार्क सर्कल हो गए मेरे, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। अभी मेरी कज़न आई थी, शी वाज आल्सो टेलिंग मी, बट आई सेड कि वो तो नाइट शिफ्ट की वजह से हो रखे हैं एंड ऑल्सो जो मैं नहीं सो पा रही हूँ। बट सी पांडा बन गई हूँ मैं। श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिए घर नो नितावे ताए। लख खुशियां पातशाहियां केवल ਕਰਨ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। मैं ना गुरुद्वारे बहुत लेट पहुंची हूँ। सारा कीर्तन हो गया था और अरदास होने वाली थी, अरदास मतलब शुरू होने वाली थी एंड दैट्स व्हेन आई रीच्ड। तो फटाफट सारा हुआ, मैं कुछ ब्लॉग ही नहीं कर पाई। गुरुद्वारे का तो मैंने किया पर मैंने अपना कुछ नहीं किया। एंड सी माई मेकअप, मतलब गर्मी हो रही है तो थोड़ा मेल्ट भी होना शुरू हो गया वो, और बाहर ढोल बजने शुरू हो गए हैं, नीचे लंच शुरू हो गया और वो देखो सारे हो गया उनका शुरू, ख़त्म हो गया अभी का प्रोग्राम। अब हम ढेर सारा डांस करेंगे एंड देन हम वापस तैयार होएंगे। ये देखो आ गए हीरो लोग। एकदम आगे बढ़े बढ़िया। बच्चे हो, बहुत सारे बच्चे हो, क्रिकेटर बने वो भी सारे।
सब कुछ निपट गया है। मतलब मैंने अभी लंच नहीं कर रखा है बट सबने कर लिया है। अभी बस मैं भी जाने वाली हूँ लंच करने। बहुत डांस किया, बहुत डांस किया। लुक एट माई फेस राइट नाउ। बहुत बुरी हालत हो गई है अब इस टाइम पे मेरी, बट एनर्जी इज स्टिल हाई, वेरी हाई, एंड वी आर गोना हैव अ ब्लास्ट रात को। मतलब भाई, मतलब घर का फंक्शन इज लाइक डिफरेंट वाइब, अ होल डिफरेंट वाइब भाई, अलग ही मजा आता है भाई साहब। कितना ऐसे पूरा मेकअप मेरा वॉश ऑफ हो गया भाई। देखना मेरे मामा को। हाय। खाना लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ। Hi, so this is my lunch and I'm having Manchurian fried rice with vegetable raita and salad क्योंकि हेल्दी भी रहना है। शर्म आ जाती है मुझे अपनी थोड़ी थोड़ी बातों पे, कुछ कुछ बातों पे। पर अगर लंच नहीं खाऊंगी ना तो मैं डांट खा लूंगी बिकॉज सबने खा लिया है और उनको जाना भी है, उनको ये सारा सेटअप हटाना। सो अब मैं खाना खा रही हूँ। बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो अभी दिन का फंक्शन इज़ डन एंड मैं वापस पार्लर आ गई हूँ बिकॉज मेरे बालों में बहुत सारा स्प्रे लगा है, सेटिंग स्प्रे, एंड रात के हेयर स्टाइल के लिए मुझे फिर से वॉश करने पड़ते बाल। तो मैंने कहा कि मैं रात को आऊँगी, बाल वॉश कराऊँगी, फिर ड्राई करवाऊँगी, फिर वो मेरा दूसरा हेयर डू करेगी और ऑलरेडी मैं लेट आऊँगी, वो मुझे पता है। तो फिर मैंने ऐसा डिसाइड कर लिया कि मैं जाते हुए अपना हेड वॉश कराऊँगी एंड फिर आराम से आऊँगी। तब तक मेरे बाल भी सूख जाएंगे एंड सब सॉर्टेड होगा। फाइनली मैं घर आ गई, हेयर वॉश कराया मैंने और अब 5:30 हो गया एंड मुझे वापस बाय 6 जाना है। एनी हाउ बाय 6 मुझे पहुंचना ही है। अब मैं फटाफट लाइक आई चेंज 10-15 मिनट अगर मुझे मिलता है आराम तो मैं आराम करूँगी एंड देन आई लीव। आई हैव टू लीव। आज मैं एंड मोमेंट पे पहुंची हूँ। आई मिस्ड एवरीथिंग। लाइक बस मतलब वो जो मेन जो फंक्शन होना था, लाइक मेन दस्तार पहनानी थी, उससे जस्ट पहले मैं पहुंची हूँ। कुछ मैं उससे पहले कीर्तन हुआ, मेरे भाई ने शपथ पढ़ा, मुझे अब पता चला। मैं थी ही नहीं, मैं पहुंची ही नहीं थी वहाँ पे। तो अब मैं नहीं चाहती कि रात के फंक्शन में भी मेरे साथ ऐसा हो, तो मैं फटाफट तैयार होंगी। मेरे को सबसे पहले पहुंचना है बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस एनीथिंग रात का। भाई मैं तो पी रही हूँ कॉफ़ी क्योंकि मैं सोई हूँ रात को 3 घंटे और मैंने कहा भाई मैं तो खड़ी हो ही नहीं सकती हूँ, मैं तो जिंदा लाश हूँ भाई अगर मैंने कॉफ़ी नहीं पी तो। सॉरी टू यूज़ दिस लैंग्वेज फॉर मी, पर सच में मतलब इतनी पीठ में दर्द हो रही है ना भाई। जो चीज़ मतलब लोग 70-80 साल में अचीव करते हैं, मैंने वो इस उम्र में करके दिखाया है। मैं पहुंच गई हूँ पार्लर। पहुंच तो मैं बहुत पहले ही गई थी बट मैं चीज़ें भूल गई थी। वापस गई हूँ मैं। इट्स लाइक अराउंड 7:30 और कुछ नहीं कर रखा अभी मैंने। लाइक पुराने ड्रेस में हूँ, सुबह की ड्रेस में हूँ मैं अपनी। फटाफट से तैयार होना है। मम्मी लोग तो चेंज करके हो गए शुरू। मेरी ड्रेस भी नहीं आ रखी थी। पहले मैं यहाँ आई, फिर मैं अपनी ड्रेस लेने गई हूँ। मैं घर लेके ही नहीं गई थी अपनी ड्रेस बिकॉज घर पे ख़राब हो जाती। तो मैं पहले यहाँ के ड्रेस लेने गई हूँ, वापस आई हूँ। मैंने सोचा है मैं परफॉर्मेंस दूंगी तो गाने निकाल के एडिट करूँगी। अभी ही सोचूंगी, अभी ही करूँगी और पार्लर में ही बैठ के करूँगी, ये मैंने सोचा है। लेट्स सी अब कितना मैं कर पाती हूँ, कितना नहीं कर पाती। भाई इतनी इतनी मेरी बैक हर्ट हो रही है ना भाई साहब, इतनी ज़्यादा। कोई किसी की बैक कैसे हर्ट हो सकती है मुझे समझ नहीं आता भाई। जाती हूँ मैं, चेंज करती हूँ एंड देन आई शो यू माई ड्रेस एंड देन पूरा लुक फिर आपको लेके चलते हैं उस इवेंट में भी, अपने 3rd इवेंट में। कल की ढोल नाइट, आज सुबह सिमर की दस्तारबंदी और अभी मम्मी पापा की एनिवर्सरी। ऑल्सो मेरी मेहंदी हटना शुरू हो गई है। ये पता नहीं कैसी मेहंदी लगी है, फंक्शन से पहले हट गई है ये। जितनी मैं खुश हो रही थी गाइस, नज़र लग गई मुझे। क्या ही कर सकते हैं, अब लग गई तो लग गई। चल मैं जाती हूँ वरना मैं गाली खाऊंगी बहुत बुरी। सो दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे एंड इतनी मुश्किल से मैंने अपने अंदर ये ड्रेस घुसाई। इतनी टाइट है ऊपर से एंड नीचे से फ्लोई है, तो इतनी मुश्किल से घुसाई है मैंने। लाइक जब मैंने ट्राई किया था तब मुझे 2 लोग पहनाने को, 2 लोग उतारने को चाहिए थे। अब बहन तो ली मैंने जैसे तैसे, देखते हैं मेरे को उतारेगा उतारने के लिए कैसा होगा। दैट्स माई मॉम गेटिंग रेडी और वो मेरी बुआ है। दे ऑल आर गेटिंग रेडी। अभी मेरा नंबर आया नहीं है। आई एम ऑन द सेफ साइड। मैं आज जल्दी पहुंची हूँ, सुबह मैं लेट हो गई थी। आई एम डन विद माई हेयर एंड अभी मेरा मेकअप बचा हुआ है एंड
एंड क्या एंड पता नहीं। तो हाँ, अभी मेरा मेकअप अच्छा हुआ एंड इट्स ऑलरेडी 8 हो रहे हम तैयार। उस्ताद मैडम, हाय उस्ताद। उस्ताद इज द हैप्पीएस्ट ऑन कैमरास। शी वांटेड टू शो हर गाउन। जा पीछे जा, वहाँ पीछे जा, वहाँ जा, वहाँ। अब घूम, वहाँ पे घूम। मेरा बर्थडे का गाउन है जो मैं 1000 बार पहन चुकी हूँ। एक बार बर्थडे में पहना था और फिर मैंने पहना था फिर मैं पहना था आज 1001 भी बार पहन रही है। एंड आई एम डन विद माय मेकअप। अब मिलते हैं पार्टी में, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं यहाँ रुकी ना तो मैं बहुत गाली खाऊंगी। 9 से ज़्यादा बज गए हैं एंड हमने लोगों को इनविटेशन 8 बजे का दिया था। भाई कितनी शर्म आती है ऐसे जाने में। हम आ गया है गाड़ी एंड आई रीच्ड माई डेस्टिनेशन। सब लोग खड़े हुए हैं, मैं अभी तक नहीं पहुंची हूँ। हेलो, ये हमारी बुआ है। ये सारी बुआ है, ये दीदी है, वो भी बुआ है। वो चाची है। हाय, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। किसी की किस्मत कितनी जेठालाल वाली हो सकती है गाइस। वेन्यू में आते ही मेरी चप्पल टूट गई है। अब मैं नंगे पैर घूम रही हूँ बिकॉज एंट्री करवानी है। वी कांट डू दिस ना कि मैं घर चले जाऊँ चप्पल चेंज करके आऊँ। भाई मतलब मेरे घर में मेरे हिसाब से कोई चीज़ प्रॉपर क्यों नहीं हो सकती है। सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू मांगू दुआ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पापा की परी हूँ मैं। जोड़ी क्या बनाई यार, बधाई हो बधाई। मेरे वीर ने वे आके लांदी बाबी मेरी फूलवारी दी, वो दिखाला किसे तो चली जांदी। बाबी मेरी फूलवारी छोटे छोटे भाइयों की बड़े भैया आज बनी किसी की सैया। खूब जोड़ी बनाई है जना, दूल्हा भी लाजवाब है दुल्हन भी लाजवाब। पंजाबी जिदे नैन शराबी, एक मुंडा पंजाबी जिदे नैन शराबी, ओनू लव यू आखदी ओ दिल लगी कुड़ी। चंदा मामा से भी प्यारे तेरे हमारे मामा। स्वामी जी के आ जाने से हमको भूल न जाना। साडा काका बड़ा ग्रेट, साडा मामा बड़ा ग्रेट, मामा बड़ा ग्रेट, साडा मामा बड़ा ग्रेट। मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के आए हो मेरी जिंदगी में, तुम पार बन के। आकर देख ले पापा की परी हूँ मैं। I want the world to know how happy as can be. नाराजगी कागज़ी सारी तेरी मेरे
नाउ द पार्टी इज़ ओवर. मैं इसके बीच में बिल्कुल भी ऐसे बोलने वाला व्लॉग तो कर ही नहीं पाई हूँ, कुछ भी अपडेट नहीं दे पाई हूँ. मैंने मोमेंट्स बहुत सारे रिकॉर्ड करे हैं एंड सब जा चुके हैं और अब हम फाइनली डिनर खाने बैठे हैं. अभी तक तो मेरी प्लेट खाली है. हाय. तो सब जा चुके हैं. बहुत अच्छा फंक्शन हुआ, बहुत मज़ा आया. एंड ये देखो मम्मी, मम्मा, पापा बिजी है अपने पंजाब के मैच में. Can't expect anything else. बाकी let's end this vlog right here. I think so. This is the best ending we could ever have. So bye bye. If you like this video, like, share, and subscribe. Bye. Like, share and Subscribe.